if sigma cot A equal to square root of 3, ठीक है, then it will be equivalent triangle, sorry, then it will be मैंने क्या लिख दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। प्रूफ कीजिए बेटा। हाँ जी बच्चे बताओ। कैसे करें? बहुत सिंपल सा काम है, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा दी तुम्हें। सिग्मा कॉट इक्वल टू √3 दिया हुआ है, यूज करो प्रॉपर्टी और बताओ। हम अपन करते क्या है, सबसे पहले तो बेटा जो दिया हुआ है कंडीशन, दिया क्या था, सिग्मा कॉट ए इक्वल टू √3, इसी कंडीशन को मैंने लिख लिया। इट कैन बी रिटन एज कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, दिस इज इक्वल टू √3, है ना, ये फॉर्मेट बन रहा है अपने पास। तो क्या कर लो, स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद ये बन गया कितना, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी, राइट, और कॉट स्क्वायर सी, और दिस प्लस 2 टाइम्स कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी, ये देख के तुम्हें कुछ याद आई होगी आइडेंटिटी, प्लस कॉट सी कॉट ए, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3। इसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस वैल्यू इज 1, अभी प्रूफ किया हमने, ठीक है ना, बाय आइडेंटिटी। मुझे याद नहीं बेटा कौन से नंबर की है। So this value is equal to 1, so this implies we can say that cot square A plus cot square B plus cot square C, this is equal to 3 minus 2, that value is 1। I think बात सबको समझ में आ रही है। तीन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं बेटा, ठीक है, दिस वैल्यू इज 1, राइट, ये चीज आई। अब क्या किया जाए, अगर ये 1 आ रहा है, एक तो बेटा शॉर्टकट होते हैं ना, कुछ लोग शॉर्टकट मार लेते हैं, उससे आंसर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ऑप्शन में होता तो अपन डायरेक्टली क्या कर लेते, a इक्वल टू पाई बाय 3, b इक्वल टू पाई बाय 3, c इक्वल टू पाई बाय 3 पुट कर लेते हैं, तो ये सेटिस्फाई कर ही रहा है ना। बट वो एक मतलब अच्छा सा तरीका नहीं है, देखते हैं दूसरा तरीका, इसी को मैं प्रॉपर प्रूफ करके दिखा रहा हूं तुम्हें। तो ये आ गया कॉट स्क्वायर ए, दिस प्लस कॉट स्क्वायर बी, दिस प्लस कॉट स्क्वायर सी, दिस माइनस जो 1 मेरे पास था ना, इस 1 को मैंने लिख लिया कितना, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए, एंड दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज 1 का वैल्यू इतना होता है आइडेंटिटी से, राइट। अब अगर मैं दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करूं तो तुम्हें ये लिखने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी शायद। वी कैन राइट दैट कॉट ए माइनस कॉट बी का होल स्क्वायर प्लस कॉट बी माइनस कॉट सी का होल स्क्वायर प्लस कॉट सी माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आई। हाँ जी बच्चों बताओ, ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? कोई डाउट है तो पूछो। हाँ भाई बताना। सर हमने यहाँ पे क्या किया है? बेटा कुछ नहीं, मैंने इस पूरी इक्वेशन में यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर भी दूंगा तो राइट साइड तो 0 ही है ना। और वो 2 का यस। मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या हुआ कि कॉट सब स्क्वायर क्या? ए कॉट स्क्वायर बी, फिर वो a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, है ना। यस। तो ये चीज आ गई। अब परफेक्ट स्क्वायर से, तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब तीनों नंबर 0 हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉट ए इक्वल टू कॉट बी एंड कॉट बी इक्वल टू कॉट सी, राइट। आई बात समझ में? यही तो प्रूफ करना था कि तीनों एंगल सेम आ जाए। अगर तीनों एंगल सेम आ गए इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, राइट।
कोई डाउट? दिस इंप्लाइज ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सही है ना? ये था पहला क्वेश्चन। दो एक और क्वेश्चन, अब शायद अगला बन जाएगा आपसे। हाँ जी बच्चों बताओ, बन जाएगा? लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a plus b plus c दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स s। अब ये तुम्हें पता है s क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है ट्रायंगल के लिए, ठीक है ना? तो इसने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 टाइम्स s बोल दिया यहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद बोलता है देन प्रूव दैट cos square s this plus sigma cos square s माइनस a। बट ये बेटा एंगल की बात कर रहा है, मैंने सेमी पेरीमीटर गलत वर्ड यूज किया, वो तो तब यूज करते हैं जब साइड्स की बात होती है ना? यहाँ पे एंगल की बात कर रहा है। a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल मिल रहा है? 2s के इक्वल मिल रहा है। जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं उसकी वैल्यू प्रूफ करनी है। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू प्रोडक्ट कॉस है। बताइए बेटा, करिए प्रूफ। रिलेशन दिया हुआ है अपने को, लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लो। सर इसमें हम s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हो, बट फिर आई थिंक उसके बाद फिर लेकिन उसकी नीड मुझे लगता नहीं पड़ेगी, इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सही से सोच के। जो जो तुम्हारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज है बस उनका इस्तेमाल कर लो। देखो बेटा, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो कितना है? दिस इज cos स्क्वायर s एंड दिस प्लस, ब्रेक कर दो इसे सिग्मा रिलेशन से, तो cos स्क्वायर s माइनस ए पहला बनेगा प्लस cos स्क्वायर s माइनस बी दूसरा बनेगा, एंड लास्ट क्या मुझे मिल गया? प्लस cos स्क्वायर s माइनस सी। राइट, अब जो टर्म्स है उन्हें थोड़ा कन्वर्ट भी कर लेते हैं। मतलब तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b वाला, अगर याद है तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, एक एक टर्म को साइन में कन्वर्ट कर देता हूं, एक टर्म कॉस में रहने देता हूं। मतलब मैंने ऐसे लिख लिया, दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म लिख ली 1 माइनस साइन स्क्वायर एस, और सेकेंड टर्म बेटा कॉस स्क्वायर एस माइनस ए छोड़ दिया ऐसे, ठीक है? दिस प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एस माइनस बी, और लास्ट टर्म कॉस स्क्वायर एस माइनस सी छोड़ दी। अब जरा देखो कि 1 प्लस 1 तो 2 आ गया, और ये कितना हो गया? प्लस cos स्क्वायर s माइनस ए, दिस माइनस साइन स्क्वायर s, एक कॉम्बिनेशन तो बेटा ये बन गया, प्लस cos स्क्वायर s माइनस सी, दिस माइनस साइन स्क्वायर s माइनस बी, दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन गया। राइट, तो ये दो कॉम्बिनेशन मेरे पास आ गए। समझ में आ रही है बात सबको यहां तक? अब फॉर्मूला बताओ क्या होता था? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, किसी को याद है? जल्दी भाई। नहीं, कोई भी भाई, किसी को याद होगा? किसी को तो याद होगा, मतलब तुम लोग बहुत बड़ी बेइज्जती करवाते हो ये वाली यार। सर साइन, हाँ बोलो बेटा। लिख दिया आपने तो। अभी फॉर्मूला लिखा नहीं मैंने, मैं तो वेट कर रहा हूं तुम्हारा। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला। सर साइन साइन ए प्लस बी साइन नहीं इंटू बेटा, साइन ए cos माइनस बी, cos cos कॉस ए cos प्लस बी इंटू हाँ साइन कॉस ए माइनस बी। हाँ, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये तो बहुत सिंपल सी चीजें याद रहनी चाहिए ना, प्रूफ भी करवाए इन सब चीजों की। ठीक है, तो अपन इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं जैसे स्क्वायर दिखा, और इसको यूज करने का फायदा क्या हुआ? दिस इज 2 प्लस, ये पहला वाला टर्म आ गया, ए की जगह एस माइनस ए एंगल है और दूसरा एस है, तो एक बार तो एडिशन हो रहा है,
तो अपने पास कितनी वैल्यू मिल जा रही, कॉस ऑफ 2s माइनस ए, और a माइनस बी करते तो कॉस ऑफ माइनस ए मिल गया, राइट? ये चीज आ गई। प्लस दूसरा सिमिलरली दिस इज कॉस ऑफ s माइनस सी प्लस एस माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2s माइनस बी माइनस सी, और दूसरा मिल गया सब्ट्रैक्शन दोनों का, कॉस ऑफ s माइनस सी माइनस एस माइनस बी, एस से एस गया तो b माइनस सी, ये बन गया। सर हमने फॉर्मूला अप्लाई कैसे करा है वो समझ में नहीं आया। फॉर्मूला बेटा, ये फर्स्ट एंगल a मान लो इससे, ये सेकंड एंगल b, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो बन गया a प्लस बी, ये बन गया a माइनस बी। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है बेटा, बस नॉर्मली जो फॉर्मूला हो रहा था ना, जिस तरीके से लिखा गया था वही अप्लाई कर दिया मैंने। अब जो ये वैल्यू मिल रही 2s माइनस बी माइनस सी, ये आपको रिलेशन दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a मिल जाएगी। तो cos ऑफ माइनस a, तुम्हें पता है cos नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व कर लेता है, तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी, cos ऑफ a मिल जाएगी। तो cos a दोनों से कॉमन आ गया, तो दिस इज 2 प्लस cos a, ये तो आ गया कॉमन, और अंदर मुझे मिल गया cos ऑफ 2s माइनस a एंड दिस प्लस cos ऑफ b माइनस सी, राइट? अब इसमें cos c प्लस cos t का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, दिस इज cos a एंड दिस इनटू 2 टाइम्स, हाँ जी बेटा बोलो, दिस इज cos ऑफ, एक बार तो दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाई 2, तो 2s माइनस a प्लस b माइनस सी, ओके लिख ही लेता हूं पूरा, एंड दैट डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इनटू cos ऑफ, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना हो जाएगा, 2s माइनस a माइनस b प्लस c दैट डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द वैल्यू, राइट? कितना आसान सा फॉर्म बन रहा है ना, कि जो हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है, अगर मैं यहीं पे करता हूं, ऐसे कुछ ज्यादा काम नहीं है बेटा, तो ये जो पहला एक्सप्रेशन है, इसमें अगर मैं इस टर्म को और इस टर्म को देखता हूं, तो 2s माइनस a माइनस सी कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ये पूरी की पूरी टर्म कितनी मिल जाएगी ऊपर, 2b बाई 2, सो दिस इज b। ऐसे ही 2s माइनस a माइनस b, अगर इन तीन टर्म्स को लेते हैं तो किसके इक्वल मिल रही है बेटा, ये मिल रही है c के इक्वल, तो c प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो ये कंप्लीटली टर्म कितनी मिल गई, c मिल गई, राइट? समझ में आई बात सबको? तो अपने को कितनी Yes. वैल्यू मिल चुकी है, गुड। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 टाइम्स cos a इंटू cos b इंटू cos c, यही अपने को प्रूफ करना था। समझ में आया? ठीक है, यस सर। वेरी गुड।